अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हकीम कैलिग्राफी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हैप्पी व्यूअर्स। आज हकीम कैलिग्राफी का आपको सांप के तेल का ऑयल बनाने का तरीका बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से मर्दाना उज़्व में मोटाई पैदा होती है। मर्दाना उज़्व मोटा होता है, हेल्दी होता है, और इससे उभरी हुई रगें जो नज़र आती हैं वो ठीक हो जाती है, यानी वो सूजन ख़त्म हो जाती है। तो इस ऑयल को इस्तेमाल करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ बाद में। पहले इसके बनाने की जो तरकीब है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है, इसमें रोगन ज़ैतून चाहिए होता है। रोगन ज़ैतून तकरीबन एक टाइम में जो एक आदमी की एक महीने की बनाने के लिए लगाने के लिए जो तिला बनाते हैं हम, उसके लिए हम तकरीबन 100 ml ज़ैतून का तेल चाहिए होता है। उसमें दूसरा नंबर पे जो हमें इसका जूस चाहिए वो ये है कि इसमें हमने जोज़ बुआ डालना होता है। जोज़ बुआ के साथ इसमें क्लोव यानी लौंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पे हम इसमें जो इजाफा होगा वो होगा इसका सांप की खाल का। तो व्यूअर्स, ये जो सांप की खाल है ये आम तौर पे अवेलेबल होना मुश्किल होती है, लेकिन आप अगर इसको किसी सपेरे वगैरह से राब्ता करें तो वो आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। और इसका ख़ास मौसम होता है जब ये अपनी केचली बदलता है, तो जो ये उस वक्त ये आपको दस्तयाब हो सकती है। सांप क्योंकि एक ख़तरनाक स्पीशीज़ में शामिल है, तो इसलिए इसको आप ख़ुद शिकार नहीं कर सकते। तो ये जब अपनी केचली बदलता है तो ये दस्तयाब हो सकती है। ये सपेरे और जंगलों में रहने वाले लोगों को पता होता है कि ये किस मौसम में मिलती है। तो आप ये अवेल करने के लिए आप किसी पंसार से रब्ता करें तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें अब मैं आपको इनकी क्वांटिटीज़ बता देता हूँ कि इसमें हमने कितनी क्वांटिटी शामिल करनी है। तो इसमें अगर रोगन ज़ैतून है, इसमें हमने तकरीबन इसके 20 दाने डालने हैं। 20 दाने इसके छोटे डालने होते हैं, यानी जोज़ बुआ के। अगर इस तरह के बड़े दाने हों तो वो 4 दाने काफ़ी होते हैं। 4 दानों को तोड़ के इसके अंदर का मगज़ निकाल के उसका पाउडर कर लें। पाउडर छना हुआ हो बारीक छानी में, तो ये अलहदा रख लें। इसमें फिर दूसरे नंबर पे तकरीबन इसका 150 ml ज़ैतून के तेल में इसके 10 ग्राम यानी 10 ग्राम डलेगा इसका पाउडर। और तीसरे नंबर पे सांप की केचली, इसका भी क्वांटिटी जो इसमें ऐड करेंगे हम वो तकरीबन इसका पाउडर होना चाहिए 50 ग्राम। अब 50 ग्राम इसका पाउडर ही आपने लेना है, या खुद आप बना लें साबित। ज़रा पिसती मुश्किल से है, इसमें नमी होती है। तो इसका तरीका ये होता है बनाने का कि किसी आप सीज़र ले लें, छोटी सीज़र से इसको पकड़ें और ना इसको जिस तरह बाल छोटे छोटे कट करते हैं, इसको यूं कट करते जाएं। जब ये सारा इस शक्ल में आ जाए उस वक्त आप इसको बारीक कर दें, किसी चॉपर में डाल के करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर लोहे की कोई आपके पास पीसने वाली चीज़ है तो उसमें आप पीस सकते हैं, लोहे का हमदस्ता हो, लेकिन ये कच्ची डोरी में इसको ना करें, पत्थर वाली में आप इसको बारीक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बनाने का तरीका यूँ होगा कि सबसे पहले आप सांप की खाल को इसके ऑयल में शामिल करके पकाएंगे। पकाते हुए पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता। इसको ऑयल को किसी पॉट में डालें, उसको हल्की आंच में रखें। जब हल्का गर्म होने लगे तो उस वक्त इसमें एक आधी चम्मच शामिल करें, तिनके से हिलाते जाएं अच्छी तरह। तो इसको जब ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसके बाद भी हल्के हल्के बुलबुले उठने लगते हैं, तो उस वक्त आप इसमें ये दोनों यानी जोज़ बुआ और क्लोव्स यानी लौंग का पाउडर शामिल कर दें। तो इसको जब शामिल करेंगे तो उस वक्त ये एकदम उछलेगा ये ऑयल, यानी छींट पड़ती है इसकी। तो उस वक्त आपने एहतियात से ज़रा हाथ पीछे रखना है, तिनका लंबा इस्तेमाल करना है। तो ये सारा कंपाउंड जब रेडी हो जाए तो इसे 5 मिनट तकरीबन हल्की आंच से पकाते रहें। तो देखना ये होता है कि वो जल ना जाए, लेकिन उसमें से जब हल्की हल्की भुने जाने की खुशबू आने लगे तो उस वक्त ये तैयार होता है। अब इसको आप उतार के रख लें और रोज़ाना तकरीबन
نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد 15 سے 20 منٹ اس گاڑے گاڑے سے ملشن کا یعنی محلول کا لیپ کریں، اور اس کے بعد آپ پولیتھین کا کوئی بیگ اوپر چڑھا کے ٹیپ کر دیں. اس کو آپ مسلسل استعمال کریں تو اس سے موٹا عضو مخصوص موٹا ہو جاتا ہے. اس کی احتیاط صرف یہ ہے کہ یہ ٹپ پہ نہیں لگانا ہوتا، اور صرف آپ نے اس کو لگانا ہے ساری شافٹ پہ، باڈی پہ اور ٹیسٹیز پہ لگانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کوئی پولیتھین بیگ اوپر لگا کے ٹیپ کر لیں، اور یہ ایک دن میں اس کا تقریباً 2 بار استعمال ضروری ہے. ایک بار صبح آپ کر لیں اور ایک بار شام کو کر لیں. تقریباً 1 گھنٹے تک پانی نہ لگائیں. پانی لگانے سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، یا جو عضو مخصوص میں اس کے اثرات جذب ہو رہے ہیں وہ ان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. اس کو استعمال کرتے رہنے سے نہ صرف مردانہ کمزوری ختم ہوتی ہے، مطلب کہ مردانہ عضو کے پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ اس کا ایک دانہ اگر آپ ویسے بھی کھانے میں استعمال کر لیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ ڈھیلا پن، جو عضو خاص کا ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے استعمال کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ آپ اس میں تقریباً اس کے 50 دانے لے لیں، اور ایک اچھا سا درمیانہ تازہ سیب لے لیں. میٹھا سرخ سیب ہونا چاہیے. اس کو آپ اس میں یہ ساری لونگیں گاڑ دیں ہر طرف سے، چھلکا نہیں اتارنا، ایسے ہی گاڑ کے کسی ہوادار چھاؤں والی جگہ پہ اس کو لٹکا دیں. تو یوں یہ لٹکا رہے گا ایپل تقریباً 1 ہفتہ ایسے کڑا رہے. 1 ہفتے بعد آپ اس میں سے لونگیں ساری نکال کے کسی شیشے کی بوٹل میں، اس طرح کی بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں، اور روزانہ کھانا کھاتے ہوئے 1 لونگ آپ اس کے چبا کے کھا لیا کریں، یا 1 لونگ چبا کے کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں نہ صرف کمزوری ختم ہوگی مردانہ، بلکہ آپ اعصابی طور پہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہو کہ آپ دن بھر کے کام کاج کے بعد بھی نہیں تھکتے.